गाजा सीज फायर को लेके जिस तरीके का माहौल है, कसम से मैं इतने सालों से वीडियो बना रहा हूं, मतलब 2023 से तो जो गाजा में युद्ध चल रहा है उस पे, उसके पहले से बना रहा हूं। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो हमको कभी नहीं दिखाई पड़ा। कई लोगों ने, जो हमारा पिछला वीडियो है जो बहुत अच्छा गया, उस पर कई लोगों ने कहा कि हम समझ तो रहे हैं लेकिन हमको और समझने की जरूरत है, और जो बिल्कुल लाजिम है। इसलिए देखिए, मैं इस वीडियो में आपको बहुत डिटेल में कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। डिटेल में मतलब कि उस जो मुद्दे के डिटेल्स है, हालांकि समय कम समय में, क्योंकि मैं पूरी तरह से समझ गया हूं क्या माहौल है। मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि हमास ने क्या गेम किया है, और हमास का जो ये गेम है, ये मत समझिए कि हमास यहां पर सीज फायर हो जाएगा, उधर ईरान और लेबनान और यमन पे हमला अमेरिका इजराइल मिलकर कर देंगे। हालांकि इस तरह की प्लानिंग थी, ऐसी प्लानिंग थी कि गाजा में हमास को फंसा के और उसके बाद हम यमन, ईरान एक साथ, यमन, ईरान, लेबनान पे, इराक पे भी, सॉरी 4 जगह, यमन, लेबनान, इराक, ईरान, चारों पे हम हमला कर देंगे। इधर हमास जो है वो प्लान को रिजेक्ट कर देगा और नेतन्याहू इधर गाजा में भी हिंसा और बढ़ा देगा। यह प्लान था। लेकिन हमास ने हां करके ट्रंप के प्लान को पूरा खेल बदल दिया। यह आज साफ हुआ है। देखिए, फ्राइडे नाइट को, आज संडे है, फ्राइडे नाइट को यह चीज हुई जब हमास ने उसको एक्सेप्ट किया, ट्रंप के प्लान को। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह, नेतन्याहू रुका हुआ था, वेट कर रहा था नेतन्याहू कि ट्रंप की हमास रिजेक्ट करे या हमास कोई भी बयान दे। अगर यह भी कह के पार्शली हम एक्सेप्ट करते हैं, जो कि हमास ने किया, वो भी मैं बताऊंगा आगे कि पार्शियल एक्सेप्टेंस किया हमास ने, पूरे प्लान का नहीं किया। नेतन्याहू की यह योजना थी कि हमास इधर पार्शियली एक्सेप्ट करे, उधर हम डिक्लेयर कर दें, यानी नेतन्याहू बोल दे कि हमास ने रिजेक्ट कर दिया। अब जब नेतन्याहू एक बार बोल देगा कि हमास ने रिजेक्ट कर दिया, तो पूरी स्थिति बदल जाएगी, फिर ट्रंप को भी वही बोलना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या हुआ कि हमास की जो डायरेक्ट लाइन ट्रंप से, और हमास की जो रीडिंग ट्रंप के दिमाग की, हमास ने सीधे मैसेज पहुंचाया ट्रंप को कि हम तैयार हैं। ट्रंप ने तुरंत कहा, ट्रंप भी जानता है कि नेतन्याहू बोल देता अगर पहले तो ट्रंप के लिए दिक्कत होती। ट्रंप ने तुरंत कह दिया हमास हैज एक्सेप्टेड। जैसे ही ट्रंप ने कहा कि हमास हैज एक्सेप्टेड, कि हमास मान गया है, पूरा माहौल दुनिया का बदल गया। फिर चाहे कुछ नेतन्याहू कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेतन्याहू को सर पटक के ये तो मानना ही पड़ेगा कि हां, सीज फायर से की बातचीत शुरू होगी। क्योंकि हमास ने, देखिए एक चीज समझिए, हमास ने क्या किया। हमास ने यह कहा कि हम जो प्रिजनर्स रिलीज है, जो 72 घंटे में जो कैदियों की रिलीज का या कैदियों का आदान प्रदान है, हम उस पर हां कहते हैं, हम एक साथ सारे कैदी छोड़ देंगे। अब यह बात ट्रंप ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। नेतन्याहू ने शायद थोड़ी बहुत की थी, लेकिन सोच रहा था कि इसको घुमा देंगे हम। लेकिन ट्रंप ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो ट्रंप को शौक लगा, और ट्रंप ने कहा, अरे हमास तो मान रहा है कि हम एक साथ सारे होस्टेजेस छोड़ देंगे और 72 घंटे के भीतर छोड़ देंगे। लेकिन उसके बाद जो ट्रंप के प्लान में और बातें थी, खासतौर पे 2 चीजों को लेकर, कि जो गाजा में सीज फायर के बाद जो बॉडी रूल करेगी वो एक इंटरनेशनल बॉडी होगी। दूसरी बात, हमास डिसआर्म करेगा। तीसरी बात, इजराइल के जो विड्रॉल का सवाल था, कहां तक विड्रॉ करेगा। तो ट्रंप के प्लान में था कि इजराइल ज्यादा विड्रॉ नहीं करेगा, क्योंकि ट्रंप के प्लान को नेतन्याहू ने, हमने पिछली बार बताया, नेतन्याहू ने अमेंड कर दिया था चुपचाप, और जो अरब देशों को दिखाया गया था वो अलग था। बहरहाल इन 3 मुद्दों पे, कि गाजा में कौन सी फोर्स रूल करेगी, हमास डिसआर्म होगा, और तीसरी बात, इजराइल कितना विड्रॉ करेगी, इस पे हमास ने कहा कि नेगोशिएशंस की जरूरत है। और ट्रंप को मानना पड़ा। ट्रंप ये भी कह सकता था कि नहीं, तुम अगर ये मान रहे हो तो वो भी मानो, लेकिन वो नहीं कह सकता है, क्योंकि एक चीज उसने, हमास ने मान ली, उसने तुरंत कह दिया नेतन्याहू के डर से कि कहीं नेतन्याहू ना पहला कह दे। तो एक बार वो जब कह दिया उसने, तो उसको करना है ना। उसके बाद अगर हमास कह रहा है कि भाई बाकी चीजों पे हम बात करने को तैयार है, तो दुनिया तो यही कहेगी ना कि देखो हमास तो रीजनेबल है, बात कर रहा है वो, तो बात तो करो कि वो जो गाजा में युद्ध की जंग के बाद जो बॉडी बनेगी वो इंटरनेशनल बॉडी होगी, या पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स की बॉडी होगी। क्योंकि हमास ये कह चुका है कि पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स की बॉडी होगी तो हम उसको हथियार देने को तैयार। अब ये बहुत बड़ी चीज है। अब ये कोई, अब
ट्रंप नहीं कह सकता कि नहीं तुम हथियार डालोगे इंटरनेशनल बॉडी टोनी ब्लेयर वाली बॉडी के सामने, जिसका सुप्रीम हेड ट्रंप रहेगा, ये वो नहीं कह सकता है। तो नेगोशिएशंस के लिए यहां पर हमास यही चाहता था कि एक तरफा वो ऐसा ना हो कि हमास का सरेंडर लगे, हमास को पूरी तरह से सरेंडर करना पड़े और एक तरफा जीत का डिक्लेरेशन नेतन्याहू कर दे। यह बात साफ है कि हमास के हाथों में गेंद मतलब हमास ने गेंद नेतन्याहू के पाले में, ट्रंप के पाले में डाल दिया और हमास के हाथों में सारे कार्ड्स आ गए। और यह बात इजराइल की हिब्रू प्रेस ने कहा कि हमास डिड नॉट लूज एनी कार्ड्स। यमन ने भी यह बात कही, यमन ने आज हमला भी किया है, वो भी हम आपको बताएंगे। ग्रेटा थनबर्ग वाली कुछ और खबरें आ रही हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो आज की यह खबर देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें मैं वही कह रहा हूं कि जो हिब्रू वेबसाइट ने कहा कि एक्चुअली हमास हैज नॉट लॉस्ट द कार्ड्स, हमास हैज गेन्ड न्यू कार्ड्स। अब उसके हाथ में नए कार्ड्स आ गए। पूरी घटना आपको बताएं कि अब मंडे को दोहा नहीं, कायरो में, इजिप्ट में अब नेगोशिएशंस है। मंडे को, आज संडे है, कल से नेगोशिएशंस है। इजरायली डेलीगेशन जा रहा है, हमास का डेलीगेशन वहां पर पहुंच रहा है और कतार का पहुंच रहा है, तीनों का पहुंच रहा है। और उस डेलीगेशन में यह तय होगा कि एक्चुअली जो बाकी मोडालिटीज है, इजराइल सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि इजराइल विड्रॉ कितना करेगा। उसके बाबत नेतन्याहू ने यह स्टेटमेंट दे दिया है कि हम सलादीन कॉरिडोर नहीं छोड़ेंगे। अब सलादीन कॉरिडोर आप मैप में देखिए, पूरा ये गाजा को दो भागों में बांटता है। तो अगर सलादीन कॉरिडोर में नेतन्याहू है तो मतलब कि वो एक तरह से कटा हुआ गाजा हमास को मिलेगा या गाजा वासियों को मिलेगा। अब ये जो पूरी बात, या नेतन्याहू ये नहीं कहेगा कि हम कब्जा कर रहे हैं, वो कहेगा हमारी ट्रूप्स रहेंगी, चाहे उसमें गाजा के लोगों पे अभी हम कुछ वो नहीं करेंगे, अभी बमबारी वगैरह नहीं करेंगे, लेकिन हमारी ट्रूप्स रहेंगी, यानी समझौते के बाद। अच्छा, एक चीज और है, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई अगर ट्रंप ने नेतन्याहू से कह दिया बमबारी रोक दो तो उसने क्यों नहीं रोकी? बमबारी अभी चल रही है। आपको बताएं सैटरडे मतलब फ्राइडे रात को ये सब बातें हुई, सैटरडे सुबह से लेकर अभी तक 70 फिलिस्तीनी सिविलियन शहीद हो चुके हैं। लेकिन ये तो इजराइल करेगा, क्योंकि इजराइल को जितना शौक लगा है, और इजराइल अगर बमबारी भी रोक देगा तो उसकी तो पूरी भद्द हो जाएगी। मतलब तो फिर इजराइल सरेंडर कर गया इसका मतलब। हालांकि सच्चाई में सरेंडर किया। देखिए बार बार मैं कह रहा हूं, ये एक ऐसी मतलब मैं क्या कहूंगा कि एक तो आईना होता है और एक पसे आईना होता है। तो आईना जो है उसमें आप देख रहे हो, लेकिन पसे आईना में क्या हो रहा है, आईने के पीछे क्या हो रहा है, वो सच्चाई है। और उसी चीज को हम आपको बताने आए। देखिए सबसे पहले जो येडोथ एरोनोथ जो हिब्रू वेबसाइट अखबार है, उसने ये कहा, उसने कहा कि ये जो हुआ है इसने इजराइल को बड़े पेनफुल डिलेमा में डाल दिया, एक कश्मकश में डाल दिया। वो कश्मकश क्या है कि इजराइल जो है के पास दो ऑप्शन थे। या तो एक ऑप्शन था कि वो एक लंबे उसमें गाजा को ऑक्यूपाई करे, प्रिजनर्स के रिलीज होने की, होस्टेजेस के रिलीज होने की उसमें कोई चांस नहीं थी। यानी इसके पहले ये जो ट्रंप का पीस प्लान आया, इसके पहले ये चॉइस थी कि उसको, लेकिन ये जो चॉइस थी कि इंडेफिनेटली ऑक्यूपाई करना गाजा को, नेतन्याहू के लिए मुफीद थी, क्योंकि नेतन्याहू उस पर कहीं ना कहीं वो चाहता था कि युद्ध लंबा चले, क्योंकि वो पावर में बना रहेगा। बहरहाल, लेकिन अब येडोथ एरोनोथ है, इसने कहा है कि अब इजराइल के पास ये प्राइस है कि विड्रॉ करो, गाजा से विड्रॉ करो, जितना अभी तक तुमने गेन किया है वो सब डिसमेंटल करो, और उसके साथ साथ अपनी हार को कहीं ना कहीं स्वीकारो। लेकिन एरोनोथ ये भी कहता है अंत में कि कम से कम इससे हमारे होस्टेजेस तो वापस हो जाएंगे। अब ये देखिए 20 जो लिविंग होस्टेजेस हैं और बाकी लोगों की डेड बॉडी 48 करीब होस्टेजेस हैं, वो तो हमको वापस मिल जाएंगे। ये येडोथ एरोनोथ कह रहा कि अब तो नेतन्याहू फंस गया है, उसको ये चीज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता है। अब अगर वो इंडेफिनेटली ऑक्यूपाई करेगा गाजा तो पूरे विश्व में ये मैसेज जाएगा, ऑलरेडी नेतन्याहू आइसोलेटेड है। वो जो ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला को लेके जो पूरा मामला है और ग्रेटा थनबर्ग के साथ टॉर्चर हुआ है अंदर, तो वो सारी बातें अभी आपको हम बताएंगे। बहुत अंतर्राष्ट्रीय बैकलैश शुरू हो गया। तो अब आप देखो इस पूरी स्थिति में ये बात
जो हिब्रू प्रेस है वो आगे क्या कह रहा है। आगे हिब्रू प्रेस ने कहा है कि जैसे वल्ला कह रहा है कि हमास हैज मतलब हमास हैज 100% उसने कहा, और लोगों को यह मैसेज चला गया है कि ट्रंप का पूरा प्लान हमास ने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि ये सच्चाई नहीं है। हम भी आपसे कह रहे हैं सच्चाई नहीं, लेकिन परसेप्शन ये जा रहा है और उस परसेप्शन से हमास की जीत हो रही है, और वो चीज पूरी तरह से मतलब अक्षरता लागू होगी कि नहीं होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमास तो कह देगा कि हाँ हमने मान लिया था, उस पर नेगोशिएशन एक ऐसी चीज है जो आदमी कभी भी मांग सकता है, कोई चीज मानने के बाद भी। तो वो मान के उसने नेगोशिएशन में उसने वो देखिए ये कर देगा कि हमास अपने वेपन्स नहीं देगा, या एक जो प्रपोजल हमास की तरफ से आया है कि अगर कोई ऐसी पैलेस्टीनियंस की बॉडी बनती है उसको भी हमास अपने ऑफेंसिव वेपन्स देगा, डिफेंसिव वेपन्स नहीं देगा, यानी रॉकेट वगैरह कुछ दे देगा, लेकिन जो उसकी मशीन गन्स हैं, उसकी और बाकी राइफल्स हैं, वो सारी चीजें हमास नहीं देगा। और राइफलें ही असली चीज हैं जो उसके पास 40 मतलब 1 लाख 2 लाख की संख्या में। रॉकेट्स में से वो एक हिस्सा अगर दे भी दे, और ये भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, रॉकेट्स में एक हिस्सा वो दे भी दे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसके पास और रॉकेट्स हैं, उसके पास टनल्स इंटैक्ट हैं। ये तो कहीं बात नहीं हुई, हालांकि गाजा ट्रंप के प्लान में था कि हमास की टनल्स डिस्ट्रॉय हो, लेकिन टनल्स की बात तो पीछे चली गई है। अब तो बात आ रही है कि भाई हमास ऑफेंसिव डिफेंसिव कौन से वेपन सरेंडर करेगा, नहीं करेगा, किसको करेगा। अब ये सब बातें मंडे को होनी है। पूरी बात अभी भी भड़बड़ा के गिर सकती है, लेकिन अगर भड़बड़ा के गिरी और फिर से युद्ध शुरू हुआ तो इजराइल अपना जेनोसाइड करेगा, लेकिन हमास को टाइम मिल गया प्रिपरेशन का, और उधर ईरान, यमन, हिजबुल्ला और इराक, इनको टाइम मिल गया ये तैयारी का, इन्होंने फंसा दिया। तो आप देखिए 5 एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के विंग, ईरान, गाजा मतलब हमास, यमन, लेबनान और इराक, 5 कैसे एक कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं। इसीलिए ईरान ने देखिए इस चीज को ईरान ने कॉशियसली वेलकम किया कि हमास ने जो एक्सेप्ट किया, क्योंकि ईरान समझ रहा है कि हमास कौन सा गेम खेल रहा है और इस गेम में इसने इजराइल को कैसे फंसा दिया है। उसके बाद वल्ला वेबसाइट के बाद आप देखिए, वल्ला वेबसाइट के बाद जो इजरायली आर्मी रेडियो है उसने कहा कि यार ये तो क्या हो गया। ट्रंप ने कहा था कि वी विल नेवर नेगोशिएट अंडर फायर, यानी हमास पहले हथियार डाले, लेकिन ये हमास ने क्या कौन सी चाल चल दी कि ट्रंप को यह कहना पड़ा कि हमास हैज एक्सेप्टेड द प्लान, और अब उसके बाद हमास भाई जैसे, क्योंकि आज भी हमास ने वार तो किए हैं, कम से कम 4 जगह वार की, उनके बारे में बताएंगे आपको। इजराइल ने बमबारी की है तो हमास ने भी बमबारी की है, और कम से कम 1100 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए हैं। तो अब आप देखिए, अच्छा बाद में जो चैनल 11 इजराइल का उसने कहा है कि ये तो कतार की विक्ट्री है, अल थनी फैमिली की विक्ट्री है, और कहा क्रिमिनल अल थनी फैमिली की विक्ट्री है। ये लोग इतना मतलब सोचिए, कतार जो इनका सो कॉल्ड अपने को दोस्त कहते थे, उसको भी वजूद से मिटाने की पूरी प्लानिंग है। तो ये क्योंकि बयानों से लग रहा है, तो उसने कहा कि ये तो उसकी जीत है। उसके बाद कैन चैनल ने कहा कि अरे भाई दुनिया कह रही है कि हमास का पॉजिटिव रिस्पांस आया, हमास का पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। उसने कई शर्तें लगा दी हैं, लेकिन उसने जिस तरीके से कहा उससे लगा पॉजिटिव रिस्पांस है। अरे आज टाइम्स ऑफ इंडिया में यह बात आ गई, भाई टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गई, कई जगह इस तरह की चीज आ गई, हिंदुस्तानी अखबारों में, जो कि पूरा राइट विंग मोसाद के एजेंडे पे चलते हैं, उनको ये कहना पड़ा, लिखना पड़ा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद चैनल 13 इजराइल का, उसके हेजी सिमोनतोव ने कहना है हमास हैज इमर्ज्ड द विनर फ्रॉम ऑल दिस। हमास इस पूरे प्रकरण से विजेता के रूप में उभरा है। ये एम्फेटिक स्टेटमेंट है इजरायलीज का। और इस चीज को लेके जो होस्टेजेस जो हैं गाजा में, उनके जो पेरेंट्स हैं, वो और ज्यादा उन्होंने एक्सीलरेटर दबा दिया, और उन्होंने कहा है कि किसी भी हालत में हम बेन गिविर और स्मोत्रिच को सबोटाज नहीं करने देंगे, नेतन्याहू को कोई ऐसी शर्त नहीं रखने देंगे जिससे डील ना हो। अब जैसे कह रहा है नेतन्याहू की सलादीन कॉरिडोर नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अभी बेन गिविर और स्मोत्रिच से मीटिंग भी नेतन्याहू की चल रही है, उससे क्या निकलता, उसमें भी लोग शायद कोई हार्डलाइन रखे। लेकिन अगर हार्डलाइन रखोगे भी तो
उससे नुकसान होगा ना पॉलिटिकल। जो नेतन्याहू सोच रहा था वो तो नहीं हुआ ना, कि हमास को आइसोलेट कर दे। जो उसने कहा भी कि हमास हमको आइसोलेट करना चाह रहा था, हमने उसको कर दिया। अब किसने किसको आइसोलेट किया? अब हमास ने फिर तुमको आइसोलेट कर दिया। अब तुम करो, तुम कहोगे दुनिया से कि हम पीस प्लान नहीं मानते, तुम ट्रंप के भी खिलाफ जाओगे, तुम पूरी दुनिया के खिलाफ जाओगे, और उसके साथ साथ जो वो पूरी प्लानिंग थी यमन और बाकी जगह ईरान पे हमला करने की, वो तो गई, वो तो खटाई में वैसे ही चली गई। इसीलिए अच्छा, और नेतन्याहू अगर मानता है कि हाँ ठीक है मंडे से बातचीत होगी, तो फिर ट्रंप कहेगा मंडे से बमबारी बंद करो, तुमने अभी तक नहीं किया, हमने कहा था, तुमने नहीं की, तो मंडे से बमबारी बंद करो। बमबारी बंद करेगा तो वैसे ही वो प्लान खटाई में पड़ गया, यमन और ईरान पे हमला करने वाला। ये जो देखिए पूरी बात है, और इसमें होस्टेजेस की जो फैमिलीज हैं वो मंडे को बड़ा प्रदर्शन उन्होंने पूरा बुलाया है। उसके बाद देखिए इजराइल जो बमबारी कर रहा है, ये कर रहा है, वो तो है ही, और उसको लेके फिलिस्तीनी लेकिन डटे हुए हैं, उनको जीत नजर आ रही है। अब यहां पर यमन ने जो हमले किए, आज देखिए यमन ने बैलिस्टिक मिसाइल से 2 हमले किए और बेन गुरियन एयरपोर्ट को फिर बंद कर दिया। और उसके बाद यहिया सारी का स्टेटमेंट आया कि हम लोग रेजिस्टेंस के साथ कोऑर्डिनेशन में हैं। अब सोचिए, यमन पूरी तरह से ईरान ही है समझ लीजिए। अब यमन कह रहा है कि हम हमास से कोऑर्डिनेशन में हैं, और हम लोग मिलजुल के जो भी चीजें हैं वो हम मिलजुल के करेंगे। और इसे, और आज हमले पर हमला भी किया। मतलब यमन जो है, अगर इजराइल ने ऐसी बमबारी जारी रखी कल भी, तो यमन एक बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और हमास तो कर ही रहा, मैंने जैसे बताया, फिर बता रहा हूं, 4 जगह हमास ने कम से कम आज रॉकेट्स मारे हैं, और उससे इजराइल बहुत परेशान है। इजराइल ने भी कंप्लेन करने की कोशिश की कि देखो हमास अभी भी मार रहा है, तो वहां अमेरिका से रिस्पॉन्स आया कि हमास क्या मार रहा है, तुम बमबारी कर रहे हो। अब ये जो पूरी बात है, ट्रंप एक बार बोल के फंस गया। ट्रंप हमास की तारीफ करके फंस गया। बार बार मैं इस चीज को कह रहा हूं, आप लोगों को भी पूरी तरह से इसको विश्वास करने की जरूरत है। उसके बाद एक और चीज आई है इजराइल की तरफ से कि हमें 3 लोकेशन में गाजा हम नहीं छोड़ेंगे, जैसे लेबनान में 5 नहीं छोड़ी उन्होंने, हम नहीं छोड़ेंगे। अब इस पे ट्रंप ने कहा है कि ये तो बातचीत में तय होगा, बातचीत करो। अब बातचीत में आ गई बात। अब यहीं पर देखिए फसान है। देखिए आप समझिए, अमरीश मिश्रा स्पीक्स आपको युद्ध की, जंग की, पल पल की खबर, एक उसका रोमांच, कैसे आप उतार चढ़ाव हो रहा है, उसका एडवेंचर, वेपन्स कौन से यूज हो रहे हैं, सब हम आपको बताते रहे। लेकिन राजनीति के भी दांव पेच हम आपको बता रहे हैं, एक दांव पेच बता रहे हैं आपको। अब आप देखिए, अब यहां पर जो पूरी दुनिया में इस समय साउथ कोरिया में एक जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। वहां नेतन्याहू की जो तस्वीर है उस पे जूते लात चलाए गए, पहले भी हुआ था, फिर हुआ। उसके बाद इटली, फ्रांस, स्पेन, सब जगह बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। मतलब अप्रत्याशित प्रदर्शन हो रहे हैं। फिर आप देखिए जो पूरी तरह से एक वॉर क्लाउड्स बन रहे हैं लगातार। जो अमेरिका अपने स्ट्रैटो टैंकर्स, यानी जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग होती है, उनको वो मिडिल ईस्ट में कई जगह भेज रहा है। कुछ जगह इराक के ऊपर से ड्रोन्स गुजर रहे हैं। ये सारा पूरा चल रहा है। उधर ईरान पूरी तैयारी कर रहा है। रशिया और चाइना के प्लेन्स ईरान भी पहुंच गए। हर तरफ से तैयारी है इस समय। बिल्कुल बहुत ही ऐसी स्थिति, बिल्कुल नोक पे हैं चीजें, और किसी भी तरफ जा सकती है। लेकिन इसमें पड़ला, ये जो हमास के मुंह से एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का जो पड़ला है, वो भारी है। फिर हम आपके बीच हाजिर होंगे, या तो आज रात को, नहीं तो कल। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।